हमने जीवन में कई बार महसूस किया है कि किसी के शब्द तलवार से भी गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन एक और सत्य है, मौन शब्दों से कहीं ऊंचा होता है। इंसान अक्सर बोलकर बहुत कुछ खो देता है। जीवन की सबसे गहरी समझ बाहर नहीं मिलती, वह तब जन्म लेती है जब इंसान अपने भीतर उतरना शुरू करता है, और भीतर उतरना केवल तब संभव है जब हम चुप होना सीख जाते हैं। बाहर की भीड़, बाहर की आवाज़ें, बाहर के तर्क, ये सब हमें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन हमको खुद से दूर कर देते हैं। पर जैसे ही हम मौन और एकांत में बैठने की हिम्मत करते हैं, हम पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। हाँ, ये आसान नहीं है। अकेलापन डराता है, मौन असहज करता है, क्योंकि वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं और हमारा सच। लेकिन अगर हमने इस मौन को थाम लिया तो धीरे धीरे हमारे जीवन में चमत्कार शुरू होने लगते हैं। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर लोग हैं, शोर है, बातचीत है, फिर भी भीतर एक खालीपन चीखता है। भीड़ में भी अकेलापन क्यों महसूस होता है? और जब सच में अकेले होते हैं तो बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सवाल यह नहीं है कि दुनिया हमें समझती है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमने कभी खुद को समझा है। मौन और एकांत वह आईना है जिसमें आत्मा का असली चेहरा दिखाई देता है। हमारी आदत ही नहीं रही चुप रहने की। हमें हमेशा किसी से बात करनी है, किसी का सहारा चाहिए, किसी की मौजूदगी चाहिए। लेकिन सच्चाई कठोर है। जब तक हम अपने सहारे खड़े होना नहीं सीखते, तब तक दुनिया का कोई सहारा हमें बचा नहीं सकता। अकेले रहना सजा नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जो अकेले रहना सीख गया वह स्वयं से मिल गया, और जिसने स्वयं को पा लिया उसके लिए ईश्वर दूर नहीं रहता। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर स्थिर हो जाना। बाहर तूफान चलता रहे पर भीतर कोई हलचल ना हो। यह वह अवस्था है जहाँ विचार शांत हो जाते हैं, डर शांत हो जाते हैं, और आत्मा पहली बार सांस लेती है। आप सोचिए, लोग मोबाइल, सोशल मीडिया और शोर में क्यों डूबे रहते हैं? क्योंकि वो अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर एक पल भी अकेले हो गए तो भीतर का शोर उन्हें बेचैन कर देगा। लेकिन जो शोर को सुनने की हिम्मत करता है और उससे पार चला जाता है, वही सच्चा साधक बनता है। एक कठोर सत्य सुनिए, अगर हम मौन नहीं सीखते तो हम कभी अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। जो हर समय बोलता रहता है और जो हर समय दूसरों पर निर्भर रहता है, वह स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्रता तब जन्म लेती है जब हम अपने भीतर टिकना सीखते हैं, और भीतर टिकने के लिए अकेलेपन को गले लगाना पड़ता है। ईश्वर भीड़ में नहीं मिलता। मंदिर क्या है? एक शांति का स्थान। ऋषि जंगलों में क्यों गए? क्योंकि वहाँ मौन था, और उसी मौन में आत्मा ईश्वर से मिलती है। अकेलापन हमें तोड़ता नहीं, वह हमको गढ़ता है। मौन हमें कमज़ोर नहीं बनाता है, वह हमें अडिग बना देता है। जब भीतर मौन स्थापित हो जाता है तो लोग अपमान करें या प्रशंसा, हमारी शांति नहीं टूटती, क्योंकि अब हमारी जड़ बाहर नहीं भीतर होती है। मौन एक साधारण शक्ति नहीं है, यह बिजली की तरह है। हम बोलकर कभी उतने शक्तिशाली नहीं बन सकते जितने मौन रहकर बन जाते हैं। इस इतिहास की हर बड़ी आध्यात्मिक क्रांति मौन के भीतर जन्मी है। बुद्ध मौन में बैठे तो ज्ञान प्रकट हुआ, महावीर मौन हुए तो प्रकाश प्रकट हुआ, संतों की वाणी मौन से ही निकली। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग देता हूँ। एक दिन सिर्फ कुछ मिनट, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी साथी के, सिर्फ अपने साथ बैठिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पुरानी यादें आएगी, डर आएगा, अलग अलग तरह के विचार आएंगे जाएंगे। उन विचारों को आते जाते देखिए। धीरे धीरे भीतर का शोर शांत होगा और एक गहरी शांति उतरने लगेगी। वही मौन है, वही ईश्वर का स्पर्श है। याद रखिए, मौन कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। बोलना आसान है, चुप रहना कठिन है, क्योंकि मौन में हमें अपने डर से मिलना पड़ता है, अपने झूठ से मिलना पड़ता है, अपने वास्तविक स्वरूप से मिलना पड़ता है, और यही असली साधना है। इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, लेकिन जीवन भर वह शोर में खुद को खोता रहता है, जबकि मौन एक सच्चा मित्र हमेशा उसके साथ था। ईश्वर शोर में नहीं है, वह मौन में है, शब्दों में नहीं, अनुभव में है, भीड़ में नहीं, अकेलेपन की गहराई में है। तो आज एक निर्णय लेते हैं, भागना बंद कीजिए, रुकिए, मौन को गले लगाइए,
अकेलेपन को अपनाइए। एक बार उसका स्वाद मिल गया तो दुनिया का कोई शोर हमें बांध नहीं पाएगा। आप देखेंगे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदल रहा है। मौन रहिए, अकेले रहिए और देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।